CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 2 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक रिमझिम भाग 2 का 14वां पाठ नटखट चूहा, पृष्ठ संख्या 85 से 95 तक। पृष्ठ 85, पाठ 14, नटखट चूहा। बच्चों, एक था चूहा, बहुत ही नटखट और बड़ा ही चालाक। कुछ न कुछ शरारत करने का उसका हमेशा मन करता रहता था। एक दिन उसने अपने दिल में सोचा, आज मैं शहर जाऊंगा। बारिश के कारण बिल से बाहर निकले बहुत दिन बीत गए हैं। घर में बैठे बैठे दिल घबरा गया है। नटखट चूहा झटपट तैयार होकर शहर की ओर निकल पड़ा। वह मस्ती से झूमता हुआ चला जा रहा था कि रास्ते में उसे एक बड़ी सी कपड़े की दुकान दिखाई दी। दुकानदार अपनी दुकान खोलकर अंदर जा ही रहा था कि नटखट चूहा भी चुपचाप उसके पीछे अंदर चला गया। जैसे ही दुकानदार अपनी जगह पर बैठा, उसकी नजर चूहे पर पड़ी। दुकानदार ने कहा, अरे, तू मेरी दुकान में क्या कर रहा है? चल भाग यहां से। पृष्ठ 86। चूहा बोला, मैं अपनी टोपी के लिए कुछ कपड़ा खरीदने आया हूँ। दुकानदार हंसा, हट यहां से, मैं चूहों को कुछ नहीं बेचता। चूहा गुस्से में बोला, तुम मुझे कपड़ा नहीं बेचोगे? दुकानदार बोला, भाग यहां से, बेकार मेरा समय बर्बाद ना कर। चूहा चिल्लाया, तुम मुझे कपड़ा देते हो या नहीं? दुकानदार बोला, नहीं, बिल्कुल नहीं। इस बार नटखट चूहे ने गाना गाया, रातों रात मैं आऊंगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कपड़े कुतरूंगा। दुकानदार डर कर बोला, चूहे भैया, ऐसा न करना, मैं अभी तुम्हें रेशमी कपड़े का टुकड़ा देता हूं। और उसने चूहे को रेशमी कपड़े का टुकड़ा दे दिया। कपड़ा लेकर चूहा उछलता कूदता दुकान से बाहर निकल गया। फिर वह एक दर्जी की दुकान में आ पहुंचा। चूहे ने कहा, दर्जी जी, मुझे तुमसे कुछ काम है। काम? क्या काम? दर्जी ने गुस्से से पूछा। चूहे ने दर्जी को रेशमी कपड़ा दिया और कहा, कृपया इस कपड़े की एक अच्छी टोपी सिल दो। पृष्ठ 87। दर्जी हंसा, चल हट यहां से, मेरा समय खराब न कर, मेरे पास तेरा काम करने का समय नहीं है। दर्जी ने कहा। अब चूहे को गुस्सा आ गया। वह जोर से चिल्लाया, तुम मेरी टोपी सिलोगे या नहीं? नहीं, नहीं, नहीं। दर्जी ने कहा। तो ठीक है। चूहा बोला और गाने लगा, रातों रात मैं आऊंगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कपड़े कुतरूंगा। दर्जी ने कहा, चूहे भैया, ऐसा ना करना, मैं अभी तुम्हारी टोपी बनाता हूं।
और थोड़ी ही देर में दर्जी ने चूहे के लिए एक सुंदर सी रेशमी टोपी तैयार कर दी। नटखट चूहे ने उसे पहना और फिर अपना चेहरा आईने में देखा। पृष्ठ 88। यह टोपी तो एकदम सादी है। मैं इस पर चमकीले सितारे लगवाऊंगा। चूहे ने सोचा। वह कूदता फांदता दुकान से बाहर निकल गया। वह सड़क पर शान से चल रहा था कि उसकी नजर एक छोटी सी दुकान पर पड़ी, जहां सुनहरे और रुपहले सितारे बिक रहे थे। अंदर जाकर वह इधर उधर उछलने कूदने लगा। दुकानदार ने कहा, अरे चल यहां से, तू यहां क्या करने आया है? चूहे ने कहा, मैं अपनी टोपी के लिए सुनहरे और रुपहले सितारे खरीदने आया हूँ। दुकानदार ने कहा, भाग यहां से, मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश न कर। एक चूहे को सितारों से क्या मतलब? तुम मुझे सितारे बेचोगे या नहीं? चूहे ने गुस्से से पूछा। नहीं नहीं नहीं, मैं तुम्हें सितारे नहीं बेचूंगा, दुकानदार ने कहा। फिर चूहे ने उत्तर दिया, रातों रात मैं आऊंगा, अपनी सेना लाऊंगा, सारे सितारे बिखेरूंगा। पृष्ठ 89। दुकानदार ने कहा, चूहे भैया, ऐसा ना करना। मैं तुम्हारी टोपी के लिए रंग बिरंगे सितारे दे दूंगा, और यही नहीं, उन्हें तुम्हारी टोपी में टांक भी दूंगा। अच्छा, तो जरा जल्दी करो, चूहे ने कहा। टोपी बनकर तैयार हो गई। चूहा टोपी पहनकर आईने के सामने खड़ा हुआ तो खुशी से उसका मन नाच उठा। वह सोचने लगा, मैं भी किसी राजा से कम नहीं हूँ। मैं अपनी सुंदर टोपी किसे दिखाऊं? चलो अपनी चमकीली टोपी राजा को ही दिखाता हूँ। 1 घंटे के अंदर ही नटखट चूहा राजमहल में राजा के पास आ पहुंचा। वह राजा के सामने जा खड़ा हुआ। राजा अचानक चूहे को देखकर बहुत हैरान हुआ। उसने पूछा, अरे तुम यहां क्या कर रहे हो? चूहे ने कहा, महाराज, पहले यह बताइए कि मैं इस टोपी में कैसा लग रहा हूँ? राजा ने जवाब दिया, वाह, तुम तो एकदम राजकुमार लग रहे हो। चूहा झटपट बोला, अच्छा? तो फिर उतरो गद्दी से, यहाँ मैं बैठूंगा। पृष्ठ 90। राजा को हंसी आ गई। उसने कहा, भाग यहां से, मेरा सिंहासन चूहों के लिए नहीं है, केवल एक राजा ही इस पर बैठ सकता है। चूहे ने पूछा, तो क्या तुम मुझे अपनी गद्दी नहीं दोगे? बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें अपना सिंहासन नहीं दूंगा, राजा ने उत्तर दिया। तो तुम नहीं उतरोगे? चूहे ने फिर से पूछा। नहीं नहीं, राजा अपनी बात पर अड़ा रहा। राजा ने आदेश दिया, पकड़ लो इस चूहे को। सिपाही चूहे को पकड़ने दौड़े।
पृष्ठ 91। चूहा सरपट उनके बीच से निकल गया और सिपाही एक के ऊपर एक गिर पड़े। अब चूहे ने अपनी कमर पर हाथ रखकर कहा, रातों रात मैं आऊंगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कान कुतरूंगा। राजा ने सोचा, चूहों की फौज तो पूरे महल को तहस नहस कर देगी। वह डर से कांपने लगा। चूहे ने फिर कहा, रातों रात मैं आऊंगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कान कुतरूंगा। राजा डर से कांपने लगा। कांपती आवाज में उसने कहा, चूहे भैया, तुम बेकार में नाराज हो रहे हो। मैं अपनी गद्दी से अभी उतरता हूं और तुम शौक से जितनी देर चाहो इस पर बैठ सकते हो। चूहा बहुत खुश हुआ। शान से वह सिंहासन पर बैठ गया और काफी देर तक वहां आराम करता रहा। रात जब काफी बीत गई, वह गद्दी से कूदकर नीचे आया और खुशी खुशी अपने घर को चल दिया। पृष्ठ 92। उसने शान से अपनी चमकीली टोपी अपने सभी साथियों को दिखाई। सभी दोस्त उसकी कहानी सुनना चाहते थे। पृष्ठ 93। अभ्यास। कहानी से। दर्जी चूहे की किस बात से डर गया? चूहा टोपी क्यों पहनना चाहता था? चूहा टोपी पर सितारे क्यों लगवाना चाहता था? दर्जी ने चूहे की टोपी सिलने से क्यों मना कर दिया? पहले क्या हुआ? चूहा राजा के दरबार में गया। दर्जी ने चूहे की टोपी सिल दी। चूहा दुकानदार के पास सितारे लेने गया। चूहे को रेशमी कपड़े की कतरन मिली। चूहा सिंहासन पर बैठ गया। चूहा तैयार होकर शहर की तरफ निकल पड़ा। तुम्हारी समझ से। बारिश के मौसम में ऐसा क्या होता है जिससे चूहा अपने बिल में से निकल नहीं पाया होगा? क्या तुम्हें भी चूहा नटखट लगा? क्यों? कपड़े वाले ने, दर्जी ने, सितारे वाले ने चूहे की बात पर ध्यान नहीं दिया। तुम्हें इसका क्या कारण लगता है? अंगूठे की छाप से चूहा। पिछले साल तुमने अंगूठे की छाप से चिड़िया, अनार, गठरी, कठपुतली बनाई थी। अंगूठे की छाप से अपनी पसंद के कुछ और चित्र बनाओ। पृष्ठ 94। किसके पास जाओगे? चूहा अपने कामों के लिए बहुत से लोगों के पास गया। इन कामों के लिए तुम किसके पास जाओगे? काम, कपड़ा खरीदने, नाम, रिक्त स्थान। काम, लकड़ी की कुर्सी बनवाने, नाम, रिक्त स्थान। काम, किताब पर जिल्द चढ़वाने, नाम, रिक्त स्थान। काम, बाल कटवाने, नाम, रिक्त स्थान। काम, मोहल्ले की रखवाली करवाने, नाम, रिक्त स्थान। काम, मिट्टी के दिए और सुराही खरीदने, नाम, रिक्त स्थान। काम, माँ की घड़ी ठीक करवाने, नाम, रिक्त स्थान। एक अनेक, खाली जगह भरो। इस कमरे में 2 रिक्त स्थान हैं। शब्द खिड़की।
बुआ समीना के लिए ढेरों रिक्त स्थान लाईं। शब्द कॉपी। रिक्त स्थान, मैदान में फुटबॉल खेल रही हैं। शब्द लड़की। गोविंद तेजी से रिक्त स्थान चढ़ रहा था। शब्द सीढ़ी। गंदी जगह पर रिक्त स्थान भिन भिनाती रहती हैं। शब्द मक्खी। पृष्ठ 95। तुम्हारी बात। तुम बजाज होते तो चूहे को कपड़ा देते या नहीं, और क्यों? चूहा राजा बनकर देखना चाहता था। तुम्हारे विचार से राजा दिन भर क्या करते होंगे? तुम चूहा बनना पसंद करोगे या राजा, और क्यों? कैसे हो काम? दर्जी अपने काम में कैंची, फीते, मशीन, धागे आदि का इस्तेमाल करता है। ये लोग किन चीजों की मदद से अपना काम करते हैं? बढ़ई, रिक्त स्थान, रिक्त स्थान। रसोइया, रिक्त स्थान, रिक्त स्थान। डॉक्टर, रिक्त स्थान, रिक्त स्थान। कुम्हार, रिक्त स्थान, रिक्त स्थान। चित्रकार, रिक्त स्थान, रिक्त स्थान। किसान, रिक्त स्थान, रिक्त स्थान। दर्जी का र। दर्जी शब्द में र की आवाज है, जिसे शब्द के ऊपर आधा र का निशान लगाकर लिखा जाता है। ऐसे ही कुछ और शब्द लिखो। रिक्त स्थान। इसी के साथ रिमझिम भाग 2 का पाठ 14 यहाँ समाप्त हुआ।